नमस्कार सभी दर्शकों को। तो आज हम हैं धनाना धाम सतलोक आश्रम में, और सतलोक आश्रम की ये आपके सामने है आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा परमेश्वर कबीर जी के निर्वाण दिवस का चित्रण और संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं तथा उनकी आध्यात्मिक यात्रा से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा और सतभक्ति से क्या लाभ होते हैं आपको ये देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इसमें जो है सारे पवित्र वेद, गीता जी जो है, बाइबल है, आपका गरुड़ पुराण है, सारे पुराण है हमारे, सब कुछ इसमें जो है वो अंदर रखा हुआ है ताकि जो भी हमारा भगत समाज है वो उसे पढ़ के जो है वो उस चीज से रूबरू हो सके। तो ये है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो है एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार। तो चलिए इसके अंदर एक बार चल के देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो किस तरीके से करी हुई हैं। सबसे पहले जब हम जाते हैं अंदर तो हमको देखने के लिए मिलता है कि जो परमेश्वर कबीर जी हैं वो चारों युगों में आते हैं अपने चारों रूप धारण करके, जो कि सतसुकृत नाम से, मुनिंद्र नाम से, करुणामय और कबीर जी नाम से। सतयुग में जो है वो सतसुकृत नाम से आते हैं और त्रेता में मुनिंद्र नाम से, और जो आपका द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से जो है वो प्रकट होते हैं। आप नीचे एक दोहा पढ़ सकते हैं कि सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। इस तरीके की जो है वो कबीर परमेश्वर जी लीलाएं करते हैं। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो कबीर परमेश्वर जी के बारे में जो है अब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भी जहाँ पर कबीर परमेश्वर रहते थे काशी में, वहाँ के धार्मिक जो पंडे हैं उनके बारे में वो थोड़ा सा मतलब एक षड्यंत्र रचते हैं कि काशी में तथा कथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाने का षड्यंत्र रचते हैं। तो ये एक षड्यंत्र रचते हैं जिससे क्या है, भोले श्रद्धालुओं को करोत द्वारा काटने की साजिश रची जाती है। और दूसरे सीन में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी भोले भगत हैं वो कुछ मुद्राएं लेकर या फिर कुछ पैसे लेकर उनको बोलते हैं कि आप करौत में अपना मतलब शरीर त्याग कर और सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ऐसा हो भी रहा है कि भोले जो भगत हैं वो करौत में आते हैं और अपना स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारने वाली लालची ब्राह्मण तथा श्रद्धालुओं को आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की बजाय अब ये नरक के भागी होंगे, क्योंकि इनका क्या है, इनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं मिली। यहाँ पर जो है वो कबीर परमेश्वर जी हैं जो कि अपने भक्तों को जो है वो सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अब वो परमेश्वर कबीर जी का कहना है कि भगत जो है वो चाहे कहीं भी अपना शरीर त्यागे, जो कि एक सही बात भी है, अगर उसने पाप किया होंगे अपने जीवन कर्म में तो स्वर्ग में जाएगा। और जो कहते हैं कबीर परमेश्वर जी यहाँ पर बताते हैं कि जो लालची पांडे हैं उन्होंने भ्रम फैला रखा है कि काशी में मरने वाला जो है वो स्वर्ग में जाता है और मजहर में मरने वाला नरक में जाएगा और गधा बनेगा। ये सारा भ्रम जो है वो पांडवों के द्वारा फैलाया गया था। तो कबीर परमेश्वर जी इस चीज़ को सच बताते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो कबीर परमेश्वर है, ब्राह्मण द्वारा फैलाई गई अफवाहों का भ्रम खंडन करते हुए परमेश्वर कबीर जी जो है वो काशी से मगहर में अपनी लीला शरीर त्यागने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कबीर परमेश्वर जी जो है वो बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर जी ने भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी नदी यानी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब कर दिया, जो कि आज भी मगहर में बह रही है। ये आप देखेंगे इस तरीके से जो चित्रण है यहाँ पर अच्छा सा कर रखा है। और परमात्मा कबीर जी जो है वो शेख तकी को और राजा वीरदेव सिंह बघेल को और बिजली खान पठान को जो है कहते हैं कि फूलों की चादर लाओ जिस पे हम अपना शरीर त्यागेंगे। तो एक नीचे एक चादर बिछाई जाती है और ऊपर एक चादर बिछाई जाती है, और जब सभी जो है वो चादर खोल के देखते हैं तो क्या होता है कि परमात्मा कबीर जी जो है वो ये देखिए सहशरीर से लोग जाते हुए कबीर परमेश्वर वहाँ मौजूद पांडवों से अपने पोथी पंडितों को जांचा और बरखा तो पाया कि परमेश्वर कबीर जी ने स्वर्ग से ऊपर किसी लोक में गए हैं। और जब उन्होंने सारे शरीर त्याग दिए तो वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर सिर्फ फूल रखे हुए हैं, और परमेश्वर के कहने अनुसार यहाँ पर जो वीरदेव सिंह बघेल और मुस्लिम भाई जो भी थे उन्होंने आधे फूल और एक चादर रखी
जिनको अब जो है वो मगहर में ही एक मंदिर और एक मस्जिद नुमा आकृति बनाकर मगहर के अंदर एक मंदिर जो है आधा एक चादर और आधे फूल जो है वो मगहर में स्थित मंदिर में रख दिए और दूसरी जो है वो मगहर में स्थित मस्जिद में रख दिए मुस्लिमों द्वारा। तो ये एक आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक ही जगह पर हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर आपको देखने के लिए एक प्रतीक जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी जगह हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो काल लोक में किस तरीके के जन्म मरण हर रूपी चक्र होता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो राजा हो, वो रंक हो, सभी जो है वो जन्म मरण के चक्र में है। इस इलस्ट्रेशन से हमको ये देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद यथार्थ कबीर पंथ का जो है वो परिचय दे रखा है कि कबीर पंथ का क्या क्या परिचय है आप देखेंगे यहाँ पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की आपको गुरु प्रणाली देखने के लिए मिलेगी। जो सबसे पहले जो है वो परमेश्वर कबीर साहिब जी महाराज हैं जो काशी उत्तर प्रदेश से थे। उसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज चुरानी झज्जर वाले। उसके बाद संत शीतलादास जी महाराज। उसके बाद संत ध्यानानंद जी महाराज। उसके बाद रामदास जी महाराज। उसके बाद जो है हमारे ब्रह्मानंद महाराज, संत जुक्तानंद महाराज, फिर गंगेश्वराज महाराज, उसके बाद चितानंद जी महाराज, उसके बाद रामानंद जी महाराज, उसके बाद हमारे संत रामपाल जी महाराज। इस प्रकार से जो है ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली है। यहाँ पर आप ये इलस्ट्रेशन देखेंगे कि जो है नाम दीक्षा लेते वक्त जो है वो ज्ञान चर्चा, नाम दीक्षा लेते वक्त ज्ञान चर्चा करते हुए संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज, ये आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वामी रामानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए, यानी कि आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी को नाम प्राप्त हुआ था जिसके उपलक्ष्य में बोध दिवस मनाया जा रहा है। और ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं इसमें क्या हुआ था कि संत रामपाल जी महाराज जी को है वो आगे नाम दीक्षा देने की जो है वो परमिशन मिल गई थी। उसके बाद जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने है वो अपनी जूनियर इंजीनियर जो कि जल विभाग में थे उसकी नौकरी का ये त्याग पत्र है जो गुरु जी ने परमार्थ के काम के लिए है ये पूरा त्याग दिया था, अपनी जो त्याग पत्र दे दिया था अपनी नौकरी से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सदग्रंथों में प्रमाण देते हैं परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज कि कौन असली भगवान है, कौन सच्चा मालिक है, कौन हमको लाभ दे सकता है। इन सभी ग्रंथों और सदग्रंथों में प्रमाण है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कौन असली परमात्मा है और किसकी भक्ति करनी चाहिए। और ये जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं तो इनके ये कुछ अनुयायियों की फोटो है और उनके लाभ के साथ हैं। ये देखिए आप, इनको कैंसर से लाभ हुआ था, इनको कैंसर से इनकी पाइल्स की बीमारी 16 साल पुरानी बाधाओं से मुक्ति मिली है। तो ये अन्य तरीके की जो है विभिन्न तरीके की बाधाएं थी जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सब भक्ति द्वारा दूर हो चुकी है, यानी कि अब सब कुछ सुखी है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है वो सभी धर्म गुरुओं को निरुत्तर किया है अपनी ज्ञान चर्चाओं के बेसिस पे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का अलग अलग राज्यों में प्रचार करते हुए उनके अनुयायी, ये देखिए आप देखेंगे कि भारत ही नहीं विश्व स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान का जो है वो प्रचार हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के टीवी चैनलों पर, इन सभी टीवी चैनलों पर जो है वो सत्संग भी आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या मुख्य उद्देश्य हैं वो आप इधर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करवाना है, समाज में पाखंडवाद को खत्म करना है, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लानी है, समाज से दहेज रूपी और कुरीतियों को जड़ से खत्म करना है, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना है, समाज में शांति व भाईचारे को स्थापित करना है, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए समाज सुधार के अन्य निम्न प्रकार के कार्य। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर खुले में जो है वो सदग्रंथ रखे हुए हैं, जो भी भगत या फिर जो भी हमारे श्रद्धालुजन हैं वो आके यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कौन से ग्रंथ में किस जगह पर क्या रखा हुआ है। यहाँ पर सभी जो हैं वो वेद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर सभी वेद देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर सारी पुराण देखने के लिए मिल जाएगी, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिए गरुड़ पुराण है, यहाँ पर संक्षिप्त महाभारत है, यहाँ पर श्री विष्णु पुराण, रामचरितमानस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए श्री भविष्य महापुराण आपको देखने के मिल जाएगी, शिव महापुराण, गरुड़ महापुराण,
श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवत महापुराण, उसके बाद गुरु नानक जी की ग्रंथ साहिब देखने के लिए मिल जाएगी आपको, घट रामायण, सत्यार्थ प्रकाश, अनुराग सागर, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र बाइबल, सारी जो पुस्तकें हैं वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पवित्र गीता जी के अनुसार जो है वो शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र है, और उसके बाद शास्त्र अनुकूल साधना का भी चित्र है कि कैसे आप भक्ति करोगे तो आपको किस तरीके से लाभ मिल सकता है। और उसके बाद पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी जो है वो कुछ इस प्रकार से बिल्कुल संक्षिप्त में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई है। विश्व भर में ये आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। ये आप देखिए किस किस एरिया में कहाँ पर है। कनाडा में 3 है, यूएसए में 3 है, ये सारा इंटरनेशनल लेवल पर है। और नेपाल में 30 है, बांग्लादेश में 1 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, इंडिया में 519 है, और आपका कतर में भी 1 है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा जितने भी बड़े बड़े 11 आश्रम, सतलोक आश्रम चल रहे हैं, छोटे लेवल पर तो है ही, ये हमारे 550 से ज़्यादा जो है वो नाम दीक्षा केंद्र तो खुले ही हुए हैं, पर ये बड़े लेवल पर जितने भी आश्रम हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे मेन आश्रम है हमारा सतलोक आश्रम धनाना धाम, उसके बाद सतलोक आश्रम सोजत, खमानो, शामली, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, इंदौर मध्य प्रदेश, नेपाल, दिल्ली, कुरुक्षेत्र हरियाणा, बैतूल, और उसके बाद भिवानी। ये सारे सभी आश्रम जो हैं बड़े बड़े आश्रम हैं जो कि हमारे भारत के अंदर स्थित हैं, और भारत के बाहर जो है जितने भी बड़े बड़े नामदान केंद्र भी है हमारे। तो ये कुछ इस प्रकार से थी हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी। और इधर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत, कबीर बढ़ाया कृष्ण, ये सारी पुस्तकें कुछ इस प्रकार से हैं।